को कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ को, मेरे दिल के तराने को, मेरे दिल के तराने को। दशरथ के खजाने को निभाया है तूने मांगे बचन रानी, मैंने उनको निभाया है राम लक्ष्मण और सीता ने, ये बनवास पाया है राम लक्ष्मण और सीता ने, ये बनवास पाया है। और क्या तू तरसेगी ओ रानी, तू तरसेगी ओ रानी, अपनी मांग सजाने को दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ के खजाने को, कि तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। लुट गया ये चमन मेरा, न कोई सहारा रहा, लुट गया ये चमन मेरा, न कोई सहारा रहा। रोते रोते राजा दशरथ जी कह रहे हैं एक एक ही, लुट गया ये चमन मेरा, न कोई सहारा रहा, राम लक्ष्मण बिना रानी, न कोई किनारा रहा, राम लक्ष्मण बिना रानी, न कोई सहारा रहा। खुद नागिन क्यों बन बैठी, ओ क्यों नागिन तू बन बैठी, खुद नागिन क्यों बन बैठी, पुत्र को काट खाने को, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। तो भीड़ में उनकी जो सेठानी थी वो उनसे बिछड़ गई, खो गई। बेचारी भोली भाली सेठानी जी थी, सो खो गई। सेठ जी बेचारे
भोले भाले थे, उनके मन में बड़ी चिंता है कि मैं क्या करूं। बहुत खोजा मेला में, नहीं मिली। अब वो दास मन से घर की ओर जा रहे थे वे सेठ जी। तो मार्ग में उन्हें राम जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। पुजारी जी से पूछा, हे महाराज, मेरी पत्नी खो गई है, मैं क्या करूं? तो पुजारी जी बोले, 1.25 मन देशी घी के लड्डू राम जी को भोग चढ़ाओ और पत्नी मिल जाएगी। तो पुजारी, आप लोग जानते हैं जरा ऐसे ही होते हैं। सेठ जी बोले, महाराज आपकी जैसी आज्ञा। 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाकर, लड्डू के थाल सजवाकर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे थे वो सेठ जी। तो बीच में पड़ता था हनुमान का मंदिर। अब हनुमान जी, जो हनुमान मंदिर के जो पुजारी थे, हनुमान मंदिर के पुजारी ने देखा शुद्ध देसी घी की जो सुगंध आ रही है। बोले, क्यों सेठ जी, किधर चले? तो सेठ जी बोले, अरे क्या बताऊं, हे महाराज, बड़ी विपत्ति में हूं। आज मेला देखने गया था, तो वहां मेरी पत्नी खो गई। बहुत ढूंढा, बड़ी बड़ी घोषणा करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पुजारी जी ने कहा, अरे 1.25 मन का भोग, 1.25 मन के लड्डू का भोग राम जी को चढ़ाओ तो मिल जाएगी। तो पत्नी से राम मंदिर जा रहा हूँ लड्डू का भोग लगाने को। अब हनुमान मंदिर के जो पुजारी थे वे बोले, अरे भले आदमी, राम जी की अपनी पत्नी जब खो गई, उसको राम जी खोज नहीं पाए उसे राम जी, तो तुम्हारी को क्या खोजेंगे हैं? तो सेठ जी बोले, तो क्या करूं महाराज? पुजारी जी बोले, अरे हनुमान जी को भोग लगाओ, हनुमान जी को भोग चढ़ाओ। सेठ जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा ऐसा ही करना है जिसमें 2 पैसे का फायदा हो। सेठ जी ने हनुमान जी को ही 1.25 मन लड्डुओं का भोग लगाया और भोग लगाकर जैसे ही हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने लगे, जब परिक्रमा देने लगे तो परिक्रमा में ही सेठानी जी मिल गए। बोले, अरे तुम कहाँ थी? बोली, मैं खो गई थी ना जी। तो पूछते पूछते आई, घर जा रही थी, सोचा हनुमान जी को प्रणाम करती चलूं और परिक्रमा में आप मिल गए। सेठ जी बोले, ये तो बड़ा चमत्कारी पुजारी है, ये तो बड़ा चमत्कारी है पुजारी जी। तो हनुमंत लाल बड़े कृपालु हैं। अब राम नाम की मुद्रिका लेकर जा रहे हैं। ओ पवन तने बल और पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधान। बुद्धि नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होकर आएंगे और गोकुल में नंद जी की जो भार्या है वो यशोदा है। यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं और जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था।
उग्रसेन की कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में गई विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने देखा। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये बालक अपने वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे, तो सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। जब घर ले आए तो अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। सो कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया और मथुरा आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा, हे कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो, इनसे क्षमा याचना मांगो। जब इतना उग्रसेन जी ने कहा तो कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। सो वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाहोत्सव हुआ, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने को चले, वसुदेव देवकी को विदा करने को चले, सो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने यह कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा, या बेटी का, या बेटा काल होगा, या बेटी काल होगी। ऐसा नहीं कहा, तुम्हारा अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, बस ये कहा। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा कहां से होगा। कंस ने तुरंत देवकी के केश पकड़कर रस से नीचे खींच लिया और तलवार से उसे मारने को उद्यत हुआ। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके।
वसुदेव जी ने तुरंत कंस के हाथ से तलवार को पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात कही। हे राजन, आप जैसे यशस्वी तेजस्वी, आप जैसे पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये आपको शोभा नहीं देता है। एक तो ये देवकी आपकी बहन है और नारी तो वैसे भी अवध्या होती है और विवाह के समय नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आपने देखा होगा विवाह के समय माता पिता बेटी के चरण छूकर उसका कन्यादान करते हैं कि नहीं? नियम है ऐसा। जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मानकर उसे मारेंगे तलवार से। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने यह नहीं सुना कि देवकी का अष्टम भाग, जो अष्टम गर्भ है, वो मेरा काल होगा, वह कंस का काल होगा। और काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये मेरी नासमझी नहीं है। वसुदेव ने कहा, सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, उसके पुत्रों से भय है ना। देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे, जन्म लेते ही तुम्हें मैं समर्पित कर दूंगा। ऐसा वसुदेव ने कंस से कहा। कंस ने कहा, जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? आपको कारागार में रहना होगा, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी होंगी। बोलिए, मंजूर है क्या? वसुदेव बोले, हमें सब मंजूर है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। वसुदेव की बड़ी पत्नी है रोहिणी, वो यशोदा की सहेली है, इसलिए वे प्राय गोकुल में वास करती हैं और वसुदेव जी की अन्य पत्नियां ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित हैं। अब वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ और नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर मार दिया। और देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा, माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग हैं। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेषनाग को बचाना चाहिए। अब प्रभु ने योग माया को बुलाया। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया। गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया, इसीलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। जय श्री राधे। ये 2 मिनट के लिए ब्याज जी, मैं सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तवन किया।
असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है, इसलिए इसका नाम है गर्भ स्तुति। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा आगतम। वो काला काला होगा, वो काला काला होगा और मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर दाढ़ी वाला होगा। काला काला होगा और उसका नाम भी काला, और शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले। तो सावधान रहना। नारद जी समझाकर चले गए कंस को। अब कंस को रात भर नींद नहीं आवे, रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कैसा होगा। अब तो कंस को कोई भी काली चीज सामने आ जाए, घबरा कर कहता हटाओ हटाओ, ये काला है, अरे ये काला है, इसे हटाओ। अब तो कोई काली चीज दिखती तो देखकर डर जाता। इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति। बेचारा भोजन करने बैठा तो दाल में काला जीरा आ गया। जो हालत खराब हुई बेचारे की, 20,000 सैनिक बुलाए। 20,000 सैनिक से कहा चारों ओर से कारागार को घेर लो। कारागार को घेर लिया, वो भागने नहीं पाए। जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना। सैनिक बोले क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे अब नजदीक आ रहा है भादों का महीना। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, हे योग माया बोली पूरे ब्रज मंडल की जो कमान है वो मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है, इसलिए कि मैं उसका दुग्ध पान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए है कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया। इसलिए हम जन्म लेंगे उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। अब अष्टमी तिथि के रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाता है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। सैनिक सब सो गए। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगा। बारिश जोर से होने लगी। मंडप सजाया है।
मिश्री माँ में काहे केक मंगाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री माँ में काहे केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ में काहे केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। सभी भक्तिमान तालियों की सेवा करते हैं। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। और क्या भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, अपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियों की सेवा करते हैं। देखो सभी भगवान के संग पूजन करेंगे, पर आराम से, कोई फूल नहीं फेंकेगा, बच्चे की आंख पर बाबा कोई केवल पैर छुएंगे और थाली में जो दक्षिणा दवा डालेंगे। अरे चोने डरने पीछे लग जाओ। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। और क्या भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, अपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पीछे से लग जाओ। और सभी नाचते गाते हुए कहेंगे कि 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, बधाई लोगों, बधाई लोगों, बधाई लोगों, बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
निराली, कानो कानो बात चली है, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। और क्या हुआ? रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झूमते नाचते हुए धागा हाथ लपेटा, राजा ने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, नंद झुके अंगना में बज रही। हेलो और आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज। कौन पुण्य करे आई यशोदा, 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 गोद भरी करता बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। सभी नाचते झूमते गाते हुए थारे लिए ब्रज युवती, कंचन थारे लिए ब्रज युवती, गावत मंगला चार, गावत मंगला चार बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। जय जय। थालियों की सेवा करते रहे। बाबा नंद जो करत मुदते मने, बाबा नंद जो करत मुदते मने, यथा योग सत्कार, यथा योग सत्कार बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। जय हो जय जय राधे। सन को आए सुर नर नर, सन को आए कपट रूप धरे धार, कपट रूप धरे धार बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, होत भवन उजिया,
होते भवन उजिया बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे।